गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। पिछली क्लास में हमने आपको 1 से लेकर 15 तक काउंटिंग सिखाई थी संस्कृत में। उसके बाद 16 से लेकर 30 तक आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आप केयरफुली ध्यान से देखोगे कि हम किस तरीके से कौन सा अक्षर कैसे लिखते हैं और उसके आगे हम क्या ऐड करते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने 1 से लेकर 15 तक किया था और जिसमें 10 होता ना 10, तो 10 को हमने 10 लिखा था और उसके बाद 15 तक हम उसके जो वर्ड्स हैं 1 से लेकर 9 तक उसके आगे हम 10 को जोड़ते आए हैं। ठीक है, अब उसी के आगे हम 16 से लेकर हम 30 तक आज की क्लास में लिखना सीखेंगे। तो आप अपनी कॉपी में ये कंटिन्यू लिखेंगे। उस क्लास के जस्ट पीछे ही जहाँ तक हमने लिखा था पंचदश तक, उसके आगे से ही अब आप इसको शुरू करेंगे लिखना। 16 आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे। तो 16 को संस्कृत में लिखते हैं षोडश। क्या लिखते हैं? षोडश लिखते हैं। तो हम उसको कैसे लिखेंगे देखेंगे। श से षटकोण वाला। ठीक है, से षटकोण वाला लिखेंगे हम। तो शो ओ की मात्रा, ठीक है, ड एंड श। ठीक है, षोडश। इसको इस तरीके से लिखेंगे। इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे 16 SIXTEEN 16। ठीक है, संस्कृत में षोडश षोडश SIXTEEN 16 और हिंदी में हम इसे लिखेंगे 16। कुछ बच्चे इसको 16 कर देते हैं, 16 ऐसे लिख देते हैं 16। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। ये इस तरह से नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं 16। इसको कहेंगे 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16 षोडश। क्या हुआ? षोडश। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम कैसे? षोडश। स शलगम वाला, स स्लेट वाला नहीं, श शलगम वाला। तो षोडश। ठीक है, नेक्स्ट इज 17। नेक्स्ट इज 17। तो 17 को हम कैसे लिखेंगे? शब्द। हमने 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग में 7 को कैसे लिखा था? सप्त। स आधा पै त, सप्त ऐसे लिखा था ना। फिर 10 यानी कि 10 को हमने इसके आगे जोड़ दिया है, सप्त 10। तो ये क्या हो गया? 17। 10 यानी 10, सप्त यानी 7, तो सप्तदश यानी कि 17। ठीक है, 17 SEVEN। आपको पता ही है 7 की स्पेलिंग, और उसके आगे हम टीन ऐड कर देंगे तो 17। ठीक है, 7 की स्पेलिंग SEVEN, फिर उसके आगे टीन ऐड कर देंगे, TEEN टीन। तो ये क्या हो गया? 17। ठीक है, यानी कि 17। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? त्र। ठीक है, कैसे लिखेंगे? त्र। त्र से त्रिशूल, ह। ठीक है, 17। तो ये हो गया हमारा 17। सप्तदश 17 SEVENTEEN 17 एंड 17। ठीक है, तैसे त्रिशूल ह, 17। तो ये था हमारा 17। नाउ नेक्स्ट इज 18। अब 18 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? हमने 1 से लेकर 10 तक में अष्ट देखा था, यानी कि 8।
तो हम यहाँ लिखेंगे आधा श ट, ठीक है। अष्ट यानी कि 8। अब इसको हम 18 बनाना है तो अष्टादश, ठीक है। इसके अंदर हमने आ की मात्रा ऐड कर दी और दश, अष्टादश यानी कि 18। 18 को इंग्लिश में क्या कहेंगे? 18, ठीक है। EIGHTEEN 18, ठीक है। EIGHTEEN 18। अष्टादश हिंदी में इसको 18 कहेंगे। ह किस तरीके से लिखेंगे? 18, ठीक है। ह इसके नीचे ये लाइन यानी कि 18, इसमें हाफ और है तो ठीक है। तो ये हो गए 18। संस्कृत में हमने अष्ट यानी कि 8, आ की मात्रा और दश और ऐड कर दिया तो ये हो गया अष्टादश यानी कि 18। इंग्लिश में हम EIGHTEEN 18 और हिंदी में 18 कहेंगे। 18, ठीक है। तो इस तरह से आपकी 3 लैंग्वेज में काउंटिंग कंटिन्यू चल रही है। आपको हिंदी में भी लिखना आ जाएगा, संस्कृत में भी लिखना आ जाएगा और इंग्लिश में भी लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे इसको 3 लैंग्वेज में, जिससे आपकी 3 लैंग्वेज की काउंटिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 18 है यानी 18। नाउ नेक्स्ट इज 19। अब इसको मैं संस्कृत में 19 हम कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। हमने 9 का देखा था, 9 हमने कैसे लिखा था? नव। 9 को हमने कैसे लिखा था? नव लिखा था। तो 9 यानी 9 होता है। अब इसके आगे हमने 10 ऐड कर दिया तो क्या बन गया? ये 9-10। क्या बन गया? 9-10 यानी कि 19। अब इंग्लिश में हम इसको 19 कहेंगे तो 19 की स्पेलिंग NINETEEN, ठीक है। 19 NINETEEN 19। 9-10 यानी कि 19, ठीक है। इंग्लिश में 19। नाउ हिंदी में उ ना नी स 19, ठीक है। 9-10 संस्कृत में, इंग्लिश में 19 एंड हिंदी में 19 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? 19 कहेंगे। उ ना बड़ी की मात्रा स 19, ठीक है। तो हिंदी में इस प्रकार से हम 19 लिखेंगे। तो ये है हमारा 19। 9-10, 9 यानी कि 9, 10 यानी कि 10। तो 9 और 10 दोनों मिलकर 9-10 बन गए, 19 हो गए। NINETEEN 19 और हिंदी में हम 19 कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज 20, ठीक है। 20 यानी 20, हिंदी में 20 और संस्कृत में हम क्या कहेंगे इसको? विंशति। क्या कहेंगे? विशति, ठीक है। अब इसकी जो बिंदी होगी यहां पर लगेगी, ना की बिंदी यहां लगेगी, ठीक है। विंशति, ठीक है। विंशति को हम क्या कहेंगे? 20। विंशति को हम हिंदी में क्या कहेंगे? 20, ठीक है। तो 20 की स्पेलिंग TWENTY। क्या कहेंगे हम? 20 यानी 20। विंशति संस्कृत में, 20 इंग्लिश में और हिंदी में हम कहेंगे इसको 20, ठीक है। किस तरह से लिखेंगे? ब के ऊपर ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा स, 20। विंशति, विन श, न की बिंदी हमने वी पर लगाया, श ती, विंशति,
यानी कि 20, TWENTY 20। तो ये हो गया हमारा 20। अब जैसे कि हमने 10 में 10, 1 से लेकर 9 तक में 10 ऐड करके हमने लिखा था, उसी तरीके से हम विंशति यानी कि 20 हो गया। तो अब 20 के बाद की जितनी भी जैसे 21, 22 ये काउंटिंग होगी, उसमें हम क्या ऐड करते जाएंगे? विंशति। ठीक है, क्या ऐड करते जाएंगे? हम विंशति ऐड करते जाएंगे। जिस तरह से 1 से लेकर 10 तक के, जो 10 में 10 आया था, फिर 11, 12 से लेकर हमने 19 तक हमने 10 ऐड किया था। अब उसी तरीके से हम 20 के बाद जो 21, 22, 23 आएगा, 21, 22, 23 इस तरह से आएगा, तो हम उसके अंदर विंशति ऐड करेंगे। तो आप ये बीच वाले जो 10 यानी कि 10 और 20 यानी कि 20, तो इस तरीके से इनको याद रखना है, क्योंकि आगे के जो काउंटिंग होगी वो इसको ऐड करने के बाद बनेगी। ठीक है, इसके बाद जो विंशति 20 होगा, तो 20 से पहले हम जो काउंटिंग ऐड करेंगे और विंशति उसके बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक हमने पढ़ा था, तो वो तो आपको अच्छे तरीके से लिखना और बोलना आ जाना चाहिए। उसी के आगे हम ये ऐड करते जाएंगे, और उससे पहले 1 से लेकर 9 तक की जो काउंटिंग है वो ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी आगे की काउंटिंग बनती जाएगी। ठीक है, तो 10 के बाद 11, 11, 12, 13 आया था, तो उसमें हमने एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश इस तरीके से ऐड किया। तो उसी तरीके से अब हम विंशति को ऐड करते हुए हम आप बाकी की जो हमारी 30 तक काउंटिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो विंशति हो गया यानी कि 20। नाउ नेक्स्ट इज 21। अब 21 हम कैसे लिखेंगे? यानी कि 21। अभी हमने देखा था 20 को हमने क्या लिखा था? विंशति। क्या लिखा था हमने? विंशति लिखा था। ये था हमारा 20। ठीक है, विंशति। अब हम इसको ऐड कर करके हमारी जो आगे की काउंटिंग है वो देखेंगे। तो हमने 1 के लिए क्या यूज किया था? 1। ठीक है, 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे? 1। ठीक है, 1 यानी होता है 1। तो हम 21 बनाना है, हमें कितना बनाना है? 21 यानी कि 21। तो 1 का फिर ये विंशति ऐड कर देंगे, विंशति। ठीक है, तो 1 का विंशति, 1 यानी 1, आ की मात्रा इसमें ऐड कर दी, तो 1 का और विंशति 20 ऐसे कैसे हमने लिख दिया। तो 1 का विंशति यानी हो जाता है 21 यानी कि 21। TWENTY। 20 की स्पेलिंग आपको लिखनी है, याद भी करनी है अच्छे तरीके से। तो बाकी की जो स्पेलिंग है इसके आगे ऐड करते जाएंगे, तो 20 तो सब में आता जाएगा। और उसके बाद जैसे 21 यानी कि 21 है, तो ONE, तो ये क्या बन गया हमारा? 21। ठीक है, यानी कि 1 का विंशति 21, 21। ई कैसे लिखेंगे इसको हम? ई, आधा कै, पूरा कै, बड़ी ई की मात्रा और स, 21। ठीक है, ई का की स, 21 हिंदी में। 1 का विंशति संस्कृत में TWENTY 20, ONE 1। अब आपको काउंटिंग में भी मैं बता देती हूँ साथ के साथ। तो 21 को हम कैसे लिखेंगे? 21, 21। ठीक है, तो ये आपको चारों के चारों काउंटिंग पता चल गई कि संस्कृत में किस तरह से लिखेंगे, इंग्लिश में हम किस तरह से लिखेंगे। अब 20 है, 20 की स्पेलिंग पूरी याद होनी चाहिए, तो 20 एज इट इज लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद जितनी जितनी 1, 2, 3, 4, 5 ये है ना, इस तरीके से
हम इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 21, 21। नाउ नेक्स्ट इज 22। अब 22 हम कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। विंशति तो हमारे पास है ही 20। अब इसके आगे हम 22 लिखेंगे। अभी हमने 21 सीखा था, अब हम 22 लिखेंगे। अब 22 में हमने 2 कैसे लिखा था, हमने 2 लिखा था, ठीक है, 2 लिखा था। तो द्वा विंशति एज इट इज विंशति लिख देंगे हम, विंशति डॉट यहाँ पर बिंदी। तो द्वा विंशति कैसे लिखेंगे हम इसको, द्वा विंशति। अब लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखना है हमें, ये विसर्ग भी लगाने हैं, ठीक है। विंशति में हमने विसर्ग लगाए थे, विसर्ग लगाने हैं ऐसे। तो द्वा विंशति, ठीक है। द्वा विंशति को हम कहेंगे 22। तो TWENTY और 2 की स्पेलिंग TWO। तो 22 द्वाविंशति। और हिंदी में हम इसे कहेंगे 22। क्या कहेंगे, 22। और काउंटिंग में इसको 22, ठीक है। तो ये है द्वाविंशति है, इसमें विसर्ग आएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। इंग्लिश में हम 22 यानी 20 तो है ही, साथ में 2 और ऐड कर दिया तो 22। हिंदी में इसको 22 और काउंटिंग में 22, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 22। नाउ नेक्स्ट इज 23। हम कैसे लिखेंगे, 23 हमने लिखेंगे 3 को हमने त्र लिखा था। क्या लिखा था, त्र लिखा था। 3 को हमने क्या लिखा था, इस तरह से त्रय लिखा था, ठीक है, त्रय लिखा था। तो हम इसको 23 हमें बनाना है, तो क्या लिखेंगे, त्रियो, ओ की मात्रा लगा दी और ये विंशति ऐसे कैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो त्रियो विंशति यानी कि 23। तो इंग्लिश में 20 की स्पेलिंग एज इट इज आ जाएगी, TWENTY 20। नाउ 3 की स्पेलिंग THREE, ठीक है। तो 23 हो गया ये। और हिंदी में कैसे लिखेंगे, 23। कैसे लिखेंगे हिंदी में, 23। और इसको काउंटिंग में 2, 3, ठीक है, 23। त्रयो विंशति यानी कि 23, 23, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर 23 हमने लिखना सीखा। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लिखेंगे 23। विंशति आगे ऐड करते जाएंगे और 1 से लेकर 9 तक की जो काउंटिंग हमने लिखी थी उसके आगे हम वो काउंटिंग ऐड करते जाएंगे, बाद में 20 का वो ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में 20 एज इट इज लिखते जाएंगे और 1, 2, 3 जो हमने काउंटिंग लिखी थी, काउंटिंग याद की है, लिखी है, वो सारी एज इट इज हम इसमें लिखते जाएंगे। तो उस तरीके से 21, 22, 23 ऐसे हो जाएगा। तो ये सीखा था हमने त्रयोविंशति यानी कि 23। नाउ नेक्स्ट इज 24। अब हम 24 देखेंगे कि किस तरह से 24 लिखेंगे। जैसे हमने उसमें चतुर्दश में लिखा था 14 में, तो उसी तरीके से हम यह लिखेंगे चतु, ठीक है, चतु। उसमें हमने लिखा था ना 14 के लिए चतुर्दश, तो उसी तरीके से चतु विंशति, चतुर्विंशति, ठीक है। यहाँ डॉट और एज इट इज 20 वाला यहाँ पर ये विसर्ग। तो चतुर्विंशति इसको कैसे पढ़ेंगे, चतुर्विंशति, र इसमें आता है
तो र की मात्रा हमने यहाँ पर लगाई है, तो चतुर्विंशति इसको हम इंग्लिश में कहेंगे 24, TWENTY 20, और 4 की स्पेलिंग आपको पता ही है, FOUR, तो 24 हो गया ये, यानी कि 24, 24, ठीक है, 24, 24, 24 हो गया। चतुर्विंशति, ठीक है, चतुर र का मात्रा हमने यहाँ लगाई है, और विंशति एज इट इज विसर्ग 24, ठीक है, FOUR 4, 24, 24। तो इस तरीके से हमने 24 लिखा, 14 का हमने चतुर लिखा है, और विंशति 20, आपको पता ही है विंशति यानी 20 होता है, तो चतुर्विंशति यानी कि 24। नाउ नेक्स्ट इज 25। अब 25 हम कैसे लिखेंगे? हमने 5 लिखा था, तो 5 को हमने कैसे लिखा था? पंच लिखा था। 5 को हमने कैसे लिखा था? प आने वाली च, ठीक है, कैसे लिखा था हमने? पंच। अब इसके आगे हम विंशति ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पंचविंशति, ठीक है, क्या बन जाएगा? पंचविंशति, यानी कि इंग्लिश में 25, TWENTY 20 and 5 FIVE 25, पंचविंशति यानी कि 25। इसको हिंदी में लिखेंगे 25, प आधा च, पूरा च, उसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा और स, 25। कैसे लिखेंगे? प आधा च, पूरा च, उसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा और स, 25। काउंटिंग में इसको 2, 5, 25, ठीक है। तो पंचविंशति 25, 25, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 25 तक। उसके बाद हम लिखेंगे 26, ठीक है। उसके बाद हम 26 लिखेंगे, और 26 कैसे लिखते हैं? 6 का हमने कैसे लिखा था? षड। 6 को कैसे लिखा था हमने? षड लिखा था, षटकोण वाला और ड, ठीक है। तो षड यानी कि 6, इसके आगे हमने विंशति ऐड कर दिया, विंशति, ठीक है, ये डॉट और ये विसर्ग, तो षड्विंशति। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? 20 NT/26 SIX, ठीक है, बिल्कुल इजी है। 20 एज इट इज लिखते जाएंगे, उसके आगे 1 से लेकर हम 9 तक की काउंटिंग एज इट इज लिखते जाएंगे, ठीक है। तो षड्विंशति इसको हम कहेंगे 26। अब 26 कैसे लिखेंगे? 6 आधा बै, पूरा बै, बड़ी ई की मात्रा और स, 26, 26, 26, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 26। षड्विंशति 26, 6 ब, बड़ी ई की मात्रा स, 26, 26, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इजी है और इजी तरीके से ही मैं आपको ये सिखा रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 27। अब उसको किस तरह से लिखेंगे वो देखेंगे। हमने 7 को क्या लिखा था? सप्त लिखा था। हमने 7 को क्या लिखा था? सप्त लिखा था। तो यहाँ हम लिखेंगे स आधा पै त, ठीक है, सप्त यानी कि 7, ये लिखा था हमने। अब इसके आगे हम विंशति जोड़ देते हैं, ठीक है, विंशति, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? सप्तविंशति, यानी कि इंग्लिश में 20
20, ठीक है, 27, 7 की स्पेलिंग SEVEN, 27, सप्तविंशति, 27 यानी कि 27। अब इसको कैसे लिखेंगे? स त ता ई स, 27। कैसे लिखेंगे? 27। स आधा तय, पूरा तय, आ की मात्रा ई स, 27 यानी कि 27, ठीक है। तो सप्तविंशति, सप्त यानी 7, विंशति यानी 20, तो 7 20 इनको ऐड कर देंगे तो 27, और हिंदी में 27, काउंटिंग में 27, 27, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 28। हम 28 कैसे लिखेंगे? अब 28 यानी कि 28। अब हमने 8 लिखा था, 8 अष्ट, 8, तो हमने कैसे लिखा था? आधा श ट, ऐसे लिखा था अष्ट। अष्ट का मतलब होता है 8, ठीक है, 8। तो अब हम इसमें विंशति ऐड कर देंगे, तो अष्टाविंशति, ठीक है, अष्टाविंशति। इसको इस तरह से लिखेंगे, आधा श ट, आ की मात्रा अष्टा, और विंशति एज इट इज उतार देंगे इसमें, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे 28। क्या बोलेंगे? 28 की स्पेलिंग EIGHT, ठीक है, अष्टाविंशति, 28। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? 28, ठा ई स, कैसे लिखेंगे इसको? 28, ठीक है। जैसे हमने 18 लिखा था वैसे ही ये 28, 28, 28, अष्टाविंशति, 28, 28, 28, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 28 तक की। नाउ नेक्स्ट इज 29। अब हम 29 को कैसे लिखेंगे? हमने 9 के लिए लिखा था 9, ठीक है, 9 को हम कहेंगे 9, उसके आगे हम विंशति ऐड कर देंगे, नवविंशति, ठीक है, नवविंशति, ठीक है। इसको हम कहेंगे इंग्लिश में 20, TWENTY, 29, NINE, 9 की स्पेलिंग सबको आती है। तो नवविंशति यानी होता है 29। हिंदी में इसको कहेंगे 29। क्या कहेंगे? 29, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं, 29, 29, ठीक है। एक सेकेंड वाला दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से लिखा है, 29, ठीक है, 29, 29, और 29 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 29 और 29, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 29, 29, 29, ठीक है, 29। तो आप इसको इस तरह से लिख लेगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको आप इस तरीके से लिखना, 29, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज 30। अब हम इसको 30 को कैसे लिखेंगे? त्रिशंत। कैसे लिखेंगे? त्रिशंत। अब आपको ये वाला भी याद करना है, त्रिशत, यहाँ पर बिंदी, ठीक है। ये हो गया हमारा 30, त्रिशत, ठीक है।
इसको आपको याद करना है, विंशति को आपको याद करना है, त्रिशत को आपको याद करना है अच्छे से, और 10 को याद करना है। 10 यानी 10 होता है, 20 यानी कि विंशति यानी 20 होता है, और त्रिशत यानी होता है 30। ठीक है, अब जो इसके बाद की काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे उसमें त्रिशत हम ऐड करते जाएंगे, और उससे पहले 1 से लेकर 19 तक की जो काउंटिंग 9 तक हमने जो काउंटिंग लिखी थी उसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे आगे तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो स्टॉपेज है 10 यानी कि 10, विंशति यानी कि 20, और त्रिशत यानी कि 30 की स्पेलिंग THIRTY 30। ठीक है, अब हम इसको हिंदी में लिखेंगे 30। ठीक है, त्रिशत संस्कृत में, 30 इंग्लिश में THIRTY 30, और हिंदी में हम लिखेंगे इसको 30। काउंटिंग में हमने 30 लिखा। तो जो हमारे ये लास्ट स्टॉपेज आते हैं हमें इसको अच्छे से याद करना, फिर उसके बाद हम 1 से लेकर 9 तक जो हमने लिखे थे हम उसको इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो ये थी हमारी 16 से लेकर 30 तक की काउंटिंग। आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और आपने लिख भी लिया होगा। आपको इसका वर्क भी करना है, और जो हमने 15 तक सिखाई थी उसके आगे से ही आपको ये लिखनी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और आपको इसको लर्न भी करना है। ठीक है, और तो आज की हमारी क्लास यहीं एंड करते हैं। तो 1 से लेकर अब आपके पास 30 तक की काउंटिंग संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी तीनों में आ गई है। अब आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, बोलना सीखना है, लिखना सीखना है। ठीक है, नाउ टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।